नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईटी ज्ञान की कहानी की इस एपिसोड में। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली कहानियों पर जो आप लोगों की प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही सराहनीय थी। आपने पिछली सारी कहानियों को बहुत ही सराहा है। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो कहानी है वो भूतिया कहानी है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने में काम करने वाली एक भूत की कहानी है, जिसने 1 महीने तक दिन रात जो है काम किया। जब कारखाने के मालिक को इस घटना के बारे में पता लगा तो मालिक बहुत चक्के हो गए। और अब आप लोगों के भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये भूत कौन था, इस भूत ने एम्प्लॉय बनकर जो है वो काम जो है क्यों किया, और काम किया तो भरतपुर की इस फैक्ट्री को ही क्यों चुना, किसी और फैक्ट्री में चला जाता। इस भूत का इस भरतपुर की फैक्ट्री से क्या संबंध था, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या इस फैक्ट्री पर भूतों का साया था, है ना, ये सारी चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये कि इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको कहानी सुनाता हूँ वो कहीं ना कहीं सच्ची घटना पर आधारित होती है और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। हमेशा तथ्यों और सबूतों के आधार पर जो या लोगों के बयानों के आधार पर जो चीज़ें सामने आती हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो ये हमने कहा कि मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। चलिए, तो ये इस कहानी की शुरुआत होती है कोरोना काल के समय से। और उस समय जब कोरोना जो है बिल्कुल अपने पीक पर था, हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोरोना हर व्यक्ति को जो है लगभग अपनी चपेट में ले ही रहा था। तो इसी तरीके से राजस्थान की भरतपुर में एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था दिनेश। नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता किसी निजी कारणों से। तो वो भी इसी कंपनी में काम किया करते थे और कंपनी के लिए बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। हालांकि दिनेश का व्यवहार जो था वो कंपनी वालों के प्रति बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार था। नेक दिल व्यक्ति थे विनोद जी। इस वजह से दिनेश जी कंपनी के हर एक कर्मचारी को, इवन के मालिक को भी बहुत पसंद आते थे। जब कोविड पीक पे आया, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के दौरान सारी फैक्ट्रियां जो है बंद हो रही थी। इसी क्रम में भरतपुर की भी ये फैक्ट्री बंद हो गई। बंद होने के बाद में आर्थिक संकट सबके पास में था ही, तो कंपनी ने नेक दिली दरिया दिली दिखाते हुए लगभग 2-3 महीने तक जो है कर्मचारियों को घर बिठाकर ही वेतन दिया। लेकिन बिना काम किए, बिना फैक्ट्री चले मालिक कितने दिन तक वेतन देता, जिससे अंत में सबको जो है कर्मचारियों को पैसे के लाने पड़ गए। अब इसी क्रम में जो अपने दिनेश जी थे, दिनेश जी को ही जो है वो आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। और इस दौरान जब वो आर्थिक तंगी झेल रहे थे तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और वो जो है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन करने का में कुछ अर्निंग हो ताकि अपने परिवार का वो गुजारा कर सकें। लेकिन जो है ये ऐसा हुआ नहीं, संक्रमण बढ़ता ही जा रहा था। इस दौरान लॉकडाउन भी आगे एक्सटेंड होता गया और इसी बीच में एक घटना घट जाती है जो कि आज की कहानी का प्लॉट भी है। होता यह है कि इसी फैक्ट्री में काम करने वाले जो दिनेश जी थे वो कोविड के संक्रमण से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत कोशिशों के बाद जो है डॉक्टर वगैरह को दिखाने के बाद में, इलाज करवाने के बाद में एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर परलोक चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दिनेश जी की मृत्यु की सूचना उनकी फैक्ट्री में दे दी जाती है कि दिनेश जी कोविड से संक्रमित हो गए थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि परिवार में उनकी एक पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब जब दिनेश जी की मृत्यु हो जाती है तो अब जब घर का कमाने वाला व्यक्ति ही चला गया इस दुनिया से,
तो संकट जो है, आर्थिक संकट और ही गहरा गया। उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था एक तरीके से। फिर ऐसे कुछ समय गुजरा, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में फैक्ट्रियाँ फिर से जो है चलनी शुरू हो गई। आदेश हो गया सरकार का कि अब कारखाने खोले जा सकते हैं। तो उसी क्रम में राजस्थान में स्थित भरतपुर का वही कारखाना जिसमें दिनेश जी काम करते थे, वो भी खोला गया। खोलने के बाद में मालिक देखते हैं, जब खुला कारखाना तो मालिक देखते हैं कि एक दिन उनकी फैक्ट्री में उनके सामने खड़ा है वही दिनेश नामक व्यक्ति। और जैसे ही वो देखते हैं फैक्ट्री मालिक, वैसे चौंक जाते हैं। तो चौंकने के बाद में वो पूछते हैं कि दिनेश, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी कोविड से, हमारे पास में ये सूचना आई थी, तुम जो है यहाँ कैसे? तो दिनेश मुस्कुराते हुए कहता है कि सर, आपसे किसी ने मजाक किया होगा, मैं तो जीवित हूँ, मेरी कोई भी मतलब मृत्यु नहीं हुई है। तो दिनेश आगे कहता है कि सर, फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ और मुझे जो है काम पर रख लीजिए। फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि तुम्हारे जैसे नेक इंसान और मेहनती इंसान को कौन जो है काम पर नहीं रखेगा, आप जो है तुरंत ज्वाइन करिए। इस कंपनी के दरवाजे, इस फैक्ट्री के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं, आज से ही तुम ड्यूटी पर लग जाओ। दिनेश जी उस फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, लेकिन काम करते करते जो साथ के कर्मचारी थे उनको महसूस हुआ जैसे कि दिनेश का जो व्यवहार है वो पहले से थोड़ा सा बदल गया है। जैसे कि वो जब मशीन पर काम करते रहते तो काम करने के दौरान ही वो अचानक गायब हो जाते। फिर जो है जब लोग उनसे पूछते, कर्मचारी साथ के पूछते कि जो है वो कहाँ चले गए थे, तो कहते कि जो है कहीं नहीं, बस यहीं आसपास ही चले गए थे टहलने के लिए। फिर जब जो है लोग पूछते उनसे कि आपके आने की आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ी, तो कहते नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, हम तो पैदल ही चल के आ रहे हैं। मतलब ये ऐसी ऐसी सारी चीज़ें जो है, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि दिनेश जी का व्यवहार जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन उनके ये सारे सहकर्मियों को पूरा महसूस होने लगा कि दिनेश जी अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो सही है। लेकिन वो चले गए, साथ में काम कर रहे थे अभी, फिर चले गए, फिर आ भी गए, लेकिन उनकी चहलकदमी की, मतलब पैरों की कोई चलने की कोई आहट नहीं होती थी। तो इसी तरीके से जो है वो चलता रहा। अब दिनेश जी जो है ओवर टाइम भी करते, दिन रात जो है काम करते। एक बार दिनेश से कंपनी के मालिक ने पूछा कि तुम दिन रात जो है वो काम करते हो, सोते कब हो? तो फैक्ट्री मालिक के इस क्वेश्चन पर दिनेश जी ने जवाब दिया कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ लिखा है मालिक। अब फैक्ट्री मालिक जो है वो समझ ही नहीं पाए, है ना, कि वो जो है कहना क्या चाहते हैं। ये बात तो उनको बाद में समझ में आई। आप भी कहानी में बने रहिए, तभी आपको भी समझ में आएगा। अब जो है एक दिन क्या होता है कि रात हो चुकी होती है, सारे कर्मचारी काम कर कर अपने घर जा चुके होते हैं, लेकिन दिनेश जी ओवर टाइम कर रहे थे। तभी जो है फैक्ट्री का एक चौकीदार रहता है, वो अंदर आता है और देखता है कि दिनेश जी जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब एक तरीके से हड्डियों का ढांचा जो है वो बैठा हुआ है, रखा हुआ है। वो घबरा जाते हैं, देखकर चौंक उठते हैं और वह भागते हैं तेज़ी से। भागने के बाद में जब मतलब भागते हुए जब कंपनी का मालिक इनको देखता है, चौकीदार को, तो पूछता है क्या हुआ। तो चौकीदार बताता है कि हमने ऐसा ऐसा देखा कि जिस सीट पर दिनेश जी बैठते हैं उस पर जो है एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी व्यक्ति जो है बैठा है, जो कि लग रहा है कि जैसे हड्डियों का ढांचा है। तो फैक्ट्री मालिक कहते हैं चलो आओ, जो है हमें हमारे साथ चलो, हमें दिखाओ। तो चौकीदार जाता है दिखाने के लिए। तो जब साथ में जाते हैं फैक्ट्री मालिक, तो देखते हैं वहाँ जो है दिनेश जो है वो काम करते हुए वहाँ पे मिलता है। अब चौकीदार को वो डांटते हैं कि जो है तुम क्या जो है फालतू की बातें करने लगे हो, नशा वशा करने लगे हो क्या। खैर ये हो जाता है। चौकीदार को भी लगता है कि हो सकता है कि उसकी आंखों का भ्रम है। इसके बाद फैक्ट्री में 1 महीना तक जो है काम करने के बाद में दिनेश फैक्ट्री आना बंद कर देता है। फैक्ट्री आना जब बंद कर देता है और इसके बाद में वो अपनी सैलरी भी नहीं लेके जाता है, तो फैक्ट्री मालिक
उनको फ़ोन लगाते हैं दिनेश को। सोचते हैं कि लाओ फ़ोन करें, बात करें कि कहाँ पर हैं दिनेश जी, लेकिन जो दिनेश ने नंबर दे रखा होता है वो भी नंबर जो है बंद जाता है। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट्री मालिक सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कोई बात होगी, कोई दिक्कत होगी, हो सकता है दिनेश जी बीमार हो गए हों या किसी कोई भी कारण हो, चलो कि उनके घर चलकर जो है उनका हाल चाल भी पूछ लेते हैं और उनका जो वेतन है वो वेतन भी दे आएंगे ताकि उनके घर का जो है खर्चा भी चलता रहे। फैक्ट्री मालिक जब दिनेश जी के घर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं घर पे जाके कि जो है दिनेश जी कहाँ हैं। तो घर के लोग बताते हैं कि उनकी तो मृत्यु हुए जो है वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो दिनेश जी कहती हैं कि मतलब फैक्ट्री मालिक कहते हैं नहीं, मतलब आप कैसी बात कर रही हैं, वो पिछले 1 महीने से तो हमारी कंपनी में जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये सुनते ही जो है दोनों, मतलब दिनेश की पत्नी भी और दिनेश की पत्नी की बात सुनकर फैक्ट्री मालिक, दोनों लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जो फैक्ट्री के मालिक थे वो पूरी बात बताते हैं, कहते हैं कि पिछले 1 महीने से आपके पति जो दिनेश हैं वो हमारी कंपनी में जो है वो काम कर रहे थे और उन्होंने दिन रात काम की, ओवर टाइम किया और ओवर टाइम करने के बाद जो है वो 1 महीने उन्होंने किया, इसके बाद वो कंपनी नहीं आ रहे हैं। मतलब पूरी जो घटनाक्रम था वो उन्होंने उनकी वाइफ को बताया। साथ ही उनको जो है वो 50,000 रुपये भी दिए कि ये जो है आपके पति की जो है कमाई है, जो उन्होंने मेहनत करके जो है अर्जित की है। अब इसके बाद जो है वो उनकी पत्नी सुनती हैं तो रोने लगती हैं और वो एक वृत्तांत बताती हैं अपना। कहती हैं कि दिनेश जी के जाने के बाद घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी और हम ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से 40-50 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो जाता। मैं अपने बच्चों को, कहती हैं मैं अपने बच्चों को बता रही, मतलब ऐसे कह रही थी बच्चों से कि किसी तरीके से 40-50 हज़ार रुपये जो है वो का जुगाड़ हो जाता तब मैं कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेती, व्यवसाय कर लेती, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर लेती। शायद ये बात दिनेश की आत्मा ने जो है सुन ली और मरने के बाद भी दिनेश ने जो है 1 महीने तक अपने परिवार के लिए काम किया और अंत में जो है उनकी इसी मेहनत से मुझे 50,000 रुपये जो है प्राप्त हुआ और ये जो है मेरे जीवन यापन करने के लिए सहारा बनेगा। अब ये सारी बातें जो है वो जो कंपनी के कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, वो सारी बातें जो है उनके साथ में दिनेश जी काम कर रहे थे वो इस चीज़ की गवाही देते हैं। कंपनी के जो स्वयं मालिक हैं जो फैक्ट्री के, वो भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आज की ये कहानी थी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप भी जो है वहाँ जाकर, जो भी भरतपुर के रहने वाले हैं अपने भाई, वो जाकर उस फैक्ट्री को देख सकते हैं, इस कहानी की सत्यता का पता लगा सकते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही आपसे ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचकारी, सच्ची घटनाओं के रूप में कहानियों को लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।